या शायद मुझसे मेरे गुनाह ज्यादा हैं। जो भी हो, मैं तुझ पर राजी हूँ। तेरे सिवा कोई सहारा नहीं, तेरे सिवा कोई ठिकाना नहीं। एक शाम जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, भूख और प्यास से लड़खड़ाता हुआ वो एक ऊंचे ढेरे के नीचे गिर पड़ा। उसने सोचा शायद यही मेरे आखिरी पड़ाव है। उसने कलमा पड़ा, आंखें बंद की और अपने रब के हवाले हो गया। न जाने कितनी देर गुजरी, अचानक असमील को अपने चेहरे पर कुछ नरम सा महसूस हुआ। उसने आंख खोली तो देखा कि एक छोटी सी बिल्ली उसके चेहरे को सिलहा रही है और म्याऊं म्याऊं कर रही है। बिल्ली बहुत छोटी थी, शायद चंद हफ्तों की, और इसका रंग सफेद था। असमील ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और बिल्ली को छुआ। बिल्ली इसके हाथ से लिपट गई, जैसे कह रही हो मुझे छोड़ो मत। सुभान अल्लाह, असमील ने धीरे से कहा, तू भी तन्हा है और मैं भी तन्हा हूँ, चल हम दोनों साथ साथ रहेंगे। जाने कहां से उसे ताकत आई, वो उठा और बिल्ली को गोद में उठाया और आगे चलने लगा। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक पुराना कुआं मिला। कुआं सूखा था मगर नीचे थोड़ा सा पानी जमा था। असमील ने अपनी बगड़ी उतारी, उसे लंबा करके पानी में डुबोया, फिर पानी के चंद कतरे अपने मुंह में डाले, फिर उसने बिल्ली को भी वैसे ही पानी पिलाया। बिल्ली ने प्यास बुझाई और असमील मुस्कुरा दिया, अल्लाह का शुक्र है हमें पानी मिल गया। इस रात वो कुएं के पास ही रुक गया। बिल्ली इसकी गोद में सो गई और असमील ने इसे इस तरह सहलाया जैसे वो कोई अनमोल खजाना हो। ऐ छोटी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू जानती है हदीस में आता है कि एक आदमी को सिर्फ एक कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत मिल गई और एक औरत को सिर्फ एक बिल्ली को भूखा रखने की वजह से जहन्नम मिल गई। अल्लाह के यहाँ छोटी से छोटी नेकी भी बेकार नहीं जाती। फिर उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, शायद तूने इस बिल्ली को मेरी तन्हाई दूर करने के लिए भेजा है, या शायद तू मुझे आजमा रहा है, देख रहा है कि मैं अपनी तकलीफ में भी तेरी मखलूक पर रहम करता हूँ या नहीं। जो भी हो, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। अगली सुबह जब असमील उठा तो देखा कि बिल्ली गायब हो चुकी थी। असमील परेशान हो गया, कहाँ गई, कहीं कोई जानवर तो नहीं उठा ले गया। तभी उसे दूर से बिल्ली की आवाज सुनाई दी। वो उस तरफ गया तो देखा कि बिल्ली एक पत्थर के पास बैठे बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही है। असमील करीब गया, बिल्ली ने पत्थर को अपने पंजे से रचा और फिर असमील की तरफ देखा। क्या तू मुझे कुछ दिखाना चाहती है, असमील ने पूछा। उसने पत्थर हटाया तो नीचे एक तंग सी सुरंग नजर आई। सुरंग अंधेरी थी और अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिल्ली सुरंग में घुस गई। असमील ने सोचा क्या करूं, मगर फिर उसे लगा कि शायद ये अल्लाह का इशारा है। इसने बिस्मिल्लाह कहा और सुरंग में उतर गया। सुरंग तंग थी, अंधेरी थी। असमील को घुटनों के बल रेंगना पड़ा। उसका दिल धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि हैरियत से कि ये कहां ले जा रही है। थोड़ी देर बाद सुरंग खुली और असमील एक बड़ी गार में पहुंच गया। और गार के ऊपर एक जगह थी जहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। और फिर असमील ने जो देखा वो यकीन नहीं कर सका। गार में तरफ चमकते हुए सोने के सिक्के ढेर लगे थे, चांदी के बर्तन रखे हुए थे, कीमती जवाहरात बिखरे हुए थे। एक कोने में पुरानी तलवारें थी जिन पर नक्काशी थी, दूसरे कोने में पुरानी किताबें और खतूत रखे हुए थे। ये किसी पुराने बादशाह का खजाना लग रहा था जो सदियों से यहाँ छुपा हुआ था। असमील हो गया, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया, घुटनों के बल बैठ गया और सजदे में गिर पड़ा। सुभान अल्लाह, वो रोते हुए कहता रहा, यार अब ये क्या है, ये कैसा हो सकता है? मैं तो एक फकीर हूँ, एक भिखारी इंसान जिसे सब ने ठुकरा दिया और तूने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। वो देर तक रोता रहा, शुक्र के आंसू, हैरियत के आंसू, अल्लाह की रहमत देकर आंसू। फिर इसने सर उठाया, बिल्ली इसके पास आकर बैठ गई और उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कह रही हो कि ये तेरे लिए था। असमील ने बिल्ली को गोद में उठाया और इसके माथे पर बोसा दिया और कहा, ऐ छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था, मैंने सिर्फ तुझ पर रहम किया, तुझे पानी पिलाया और अल्लाह ने मुझे ये सब दे दिया, ये अल्लाह की शान। तो फिर इसने अपने आप से कहा, मगर अब मैं क्या करूं, ये सारा माल किसका है? शायद किसी का है जो यहाँ छुपा कर गया था। असमील सोचता रहा। फिर इसने चंद खतूत उठाए और पढ़ने लगा। खतूत पुरानी अरबी में लिखे गए थे। एक खत में लिखा था कि ये माल मेरा था, बादशाह अजीज का। मैं अपनी सल्तनत से भाग रहा था जब दुश्मनों ने हमला किया। मैंने ये खजाना यहाँ छुपा दिया मगर मैं कभी वापस ना आ सका। जो भी ये माल पाए, अगर वो नेक इंसान है तो ये उसका हक है और अगर वो बुरा है तो ये माल उसके लिए वबाल होगा। खत पर तारीख लिखी थी तकरीबन 200 साल पुरानी। असमीर समझ गया कि ये माल अब किसी का नहीं था। बादशाह मर चुका था और इसकी औलाद भी खत्म हो गई थी। अब वो माल था जो अल्लाह ने उसे अता किया था। मगर उसने सोचा, मैं इसका क्या करूंगा, मैं तो अमीरी नहीं चाहता, मैंने हमेशा अपनी गुर्बत पर सब्र किया। फिर उसे ख्याल आया, वो दिल ही दिल में बोला, अल्लाह अगर तूने मुझे ये दौलत दी है तो मैं उसे तेरे बंदों पर खर्च करूंगा, गरीबों को खिलाऊंगा, यतीमों को कपड़े दूंगा, मैं हर किसी की मदद करूंगा, मस्जिदें बनवाऊंगा, मदरसे खुलवाऊंगा। मैं ये माल अपनी इशरत पर नहीं बल्कि तेरी रजा के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर असमील ने पहले कुछ सोने के सिक्के लिए और गार से बाहर निकल आया। वो करीबी शहर गया जिसका नाम मदीना यानी हिकमत का शहर। वहाँ इसने सबसे पहले अच्छे कपड़े खरीदे मगर दिखावे वाले नहीं बल्कि साफ सुथरे और सादा। फिर एक छोटा सा घर खरीदा और बिल्ली के लिए दूध और खाना लाया। इसके बाद इसने शहर में ऐलान करवाया, जो भी गरीब है, बेसहारा है या भूखा है, फलां जगह आ जाए, उसे खाना मिलेगा, कपड़े मिलेंगे और मदद दी जाएगी। पहले दिन 10 लोग आए, असमील ने सबको खाना खिलाया और कुछ रकम दी। दूसरे दिन 50 लोग आए, तीसरे दिन 100 लोग आए। खबर फैलने लगी कि शहर में एक नेक इंसान आया है जो गरीबों की मदद कर रहा है। असमील ने एक छोटा सा मदरसा कायम किया जहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त कुरान दीन की तालीम दी जाती है और इसने एक लंगर खाना खोला जहाँ रोजाना सैकड़ों लोगों का खाना मिलता था। उसने बेवा औरतों के लिए एक घर बनवाया ताकि वो इज्जत के साथ रह सके और सबसे खास बात यह थी कि वो खुद हर काम में शामिल होता। वो खुद लंगर में खाना बांटता, मदरसे में बच्चों को पढ़ाता और बीमारों की इलाज करवाता। लोग उसे शेर असमील रहीम कहने लगे, रहम दिल असमील। महीने गुजरते गए और असमील की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक औरत आई, पुराने फटे हुए कपड़े, चेहरे पर गम की परछाई और आंखों में शर्मिंदगी। वो भीख मांग रही थी। जब असमील ने इसकी तरफ देखा तो पहचान गया, वो साजदा थी, इसकी पुरानी बीवी। साजदा ने भी उसे
पहचान लिया। इसके चेहरे पर रंग उड़ गया, वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी और ज़ारों कतार रोने लगी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं आपको घर से निकाला, बेवफाई की और अल्लाह ने मुझे सजा दी। शाकिर ने मुझे संभाल किया और फिर छोड़ दिया। मैं बर्बाद हो गई, सड़कों पर आ गई हूँ। अब मेरे पास कुछ नहीं। अस्मील खामोश खड़ा रहा। इसके दिल में ना गुस्सा था, ना बदले की ख्वाहिश, बस अफसोस था। उसने ऐसा से कहा, उठो साजदा। साजदा कांपते हुए खड़ी हुई। अस्मील ने एक नौकर को बुलाया और कहा, इस औरत को बेवाओं के घर ले जाओ और उसे खाना दो, कपड़े दो और इज्जत के साथ रखो। साजदा हैरान रह गई। आप मुझे माफ कर रहे हैं? अस्मील ने सुकून से कहा, मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ किया था। जिस दिन मैंने घर छोड़ा था उस दिन बदला लेने वाला अल्लाह है। शायद अल्लाह ने तुम्हें तो तुम्हारी गलती का एहसास दिला दिया। अब तुम्हें नई जिंदगी मिलेगी। साजदा रोती हुई, मैं आपकी माफी के काबिल नहीं हूँ। अस्मील ने कहा, हम में से कोई भी अल्लाह की रहमत के काबिल नहीं, फिर भी वो हम पर रहम करता है, तो मैं कौन होता हूँ माफ ना करने वाला। साजदा चली गई। उसने साजदा को फिर कभी अपनी बीवी के तौर पर नहीं रखा। वो रिश्ता टूट चुका था, मगर इसने इसकी देखभाल का इंतजाम किया जैसे किसी भी जरूरतमंद के लिए करता है। चंद हफ्ते बाद एक शख्स आया, बूढ़ा, कमजोर और बीमार। ये शाकिर था। इसकी दौलत खत्म हो चुकी थी, इसके खिलाफ झूठी गवाही दी गई थी, इसका माल जब्त हो गया था और अब वो सड़कों पर था। जब इसने अस्मील को देखा तो शर्म से सर नहीं उठा सका। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं माफी का हकदार नहीं। वो बड़बड़ा था। अस्मील ने उसे भी माफ कर दिया और इसका इलाज करवाया। शाकिर ने पूछा, तुमने इतनी दौलत कैसे पाई? अस्मील ने पूरी कहानी सुनाई, बिल्ली के बारे में, घर के खजाने के बारे में, जुबैर की साजिश, पर्दे के बारे में। फिर उसने कहा, मैं एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने मुझे ये सब दे दिया। अल्लाह की शान, जो अल्लाह के बंदों पर रहम करता है, अल्लाह पर रहम करता है। एक दिन अस्मील बाजार से गुजर रहा था कि इसने एक बुजुर्ग को देखा जो लोगों से पूछ रहा था, क्या आप लोग शेख अस्मील रहीम को जानते हैं? अस्मील करीब गया और पूछा, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? ये शेख तलहा था। उन्होंने मुड़कर देखा और फौरन पहचान लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अस्मील आखिर मिल गए तो उन्होंने सारी कहानी सुनाई। जुबैर की साजिश का पर्दाफाश होना, सच्चाई का सामने आना और अस्मील को ढूंढने की कोशिश। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ, मैंने तुम पर शक किया, तुम्हें निकाल दिया, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अस्मील ने मुस्कुराया, हुजूर, अल्लाह ने इस वाकये में मेरे लिए भलाई रखी। अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता तो शायद मैं कभी सहरा में ना जाता, और अगर मैं सहरा में ना जाता तो बिल्ली ना मिलती, और अगर बिल्ली ना मिलती तो ये खजाना ना मिलता। हर मुसीबत में अल्लाह की हिकमत छुपी होती है। शेख तलहा हैरान रह गए। तुम नाराज नहीं हो? बिल्कुल नहीं हुजूर। अस्मील ने कहा, तलहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे काम दिया जो किसी ने नहीं दिया। आपने मुझ पर भरोसा किया। बस वक्ती तौर पर गलतफहमी हुई, मगर सच सामने आ गया। दोनों गले मिले और खूब रोए। साल गुजरते गए। अस्मील बूढ़ा हो गया और इसके बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गई, मगर आंखों में वही नूर रहा। वो बिल्ली जो अभी इसके साथ ही बूढ़ी हो गई थी। अस्मील इसकी बहुत देखभाल करता है। एक दिन इसने शहर के तमाम लोगों को जमा किया और नसीहत किया, ऐ लोगों, मैं फकीर था, मेरे पास कुछ नहीं था, अगर मैंने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की, मैंने सब्र किया, शुक्र किया और भरोसा रखा। अल्लाह ने मुझे 2 बार आजमाया, पहले तंगदस्ती में, फिर बेइज्जती में, मगर मैं जानता था कि ये आजमाइश के पीछे इसकी हिकमत छुपी है। फिर इसने मुझे खजाना दिया, मगर खजाना किसी वसीले से, एक छोटी सी बिल्ली के वसीले से जिस पर मैंने रहम किया था। उसने कहा, तू याद रखो, नेकी को कभी छोटा मत समझो, एक छोटी सी नेकी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और मुसीबत से कभी मत घबराओ, और हर मुसीबत के बाद आसानी है। अल्लाह पर भरोसा रखो, सब्र करो, लोगों पर रहम करो और हमेशा शुक्रगुजार रहो, चाहे हालात कैसे भी हो। लोगों ने वाह वाह की और खूब दुआएं दी। कुछ साल बाद अस्मील बीमार पड़ गया। उसे मालूम था कि वक्त करीब है। उसने अपनी वसीयत लिखी, इसकी तमाम दौलत गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में और तालीम के लिए कर दी जाए। उसने ये भी लिखा कि इसकी बिल्ली की देखभाल भी की जाए जब तक वो जिंदा रहे। आखिरी रात बिल्ली के पास लेटी थी। अस्मील ने उसे आखिरी बार सहलाया और कहा, शुक्रिया है छोटी, अल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा था तो मेरे लिए रहमत बनी, अल्लाह तुझे जज़ा दे। फिर उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और आहिस्ता से अपने रब से, या अल्लाह, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे पास कुछ लेकर नहीं जा रहा सवाए तेरे फजल और तेरी रहमत की उम्मीद है। मैंने जो कुछ किया तेरी तौफीक से किया। अगर कोई नेकी है तो वो तेरी अता है, और अगर कोई बुराई है तो वो मेरी अपनी कमजोरी है। यारा, मुझे माफ कर दे। अस्मील ने दुआ की, इन सब को माफ कर दे जिन्होंने मुझ पर जुल्म किया। अजदा को, आसिफ को, जुबैर को और ईसा को अजर दे जिन्होंने मुझ पर रहम किया। यूनुस को, शेख अल्लाह को, तारे को, या अल्लाह, इस छोटी सी बिल्ली को अजर दे जो तेरी भेजी हुई रहमत बनी। बिल्ली की आवाज धीमी हो गई, आंखें बंद हो गई, चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट थी और इसकी रूह अपने रब के पास चली गई। बिल्ली इसके सीने पर पड़ी रही, आवाज में म्याऊं करती रही जैसे अपने साथी को अलविदा कह रही हो। अगली सुबह जब खबर फैली तो पूरा शहर माता में डूब गया। हजारों लोग इकट्ठे हुए, वो सब जिन्हें अस्मील ने खिलाया, कपड़े दिए और मदद की थी। यतीम रो रहे थे, बेवाएं रोती रही थी, सब कह रहे थे, हमारा बाप हमारा हमेती चला गया। जनाजे की नमाज में इतनी भीड़ थी कि मैदान भर गया। लोगों ने कहा, इतनी बड़ी भीड़ किसी बादशाह के जनाजे में भी नहीं देखी गई। अस्मील को शहर के बहरे एक ऊंची जगह पर दफनाया गया। इसकी कब्र के पास एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा गया था, यहाँ दफन शेख अस्मील रहीम, वो बंदा जिसने सब्र किया, शुक्र किया और एक छोटी सी बिल्ली पर अल्लाह की रहमत पाई। उस दिन एक अजीब बात हुई। वो बिल्ली जो बूढ़ी हो चुकी थी कब्र के पास आई, 3 बार चक्कर लगाया, फिर इसे लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब लोग आए तो देखा कि बिल्ली भी वफादारी के साथ मर चुकी थी। इसे भी अस्मील की कब्र के पास दफना दिया गया। लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, ये बिल्ली भी वफादार थी। अस्मील के बाद जो भी बनाया गया था, लंगर खाना, मदरसा और यतीम खाना, सब चलते रहे। इसकी हुई दौलत से सदियों तक हजारों लोगों को फायदा होता रहा। शहर में इसकी याद में एक मस्जिद बनाई गई जिसका नाम रखा गया मस्जिद अल रहीम, यानी रहमत की मस्जिद। मदरसे से निकलने वाला तालिब इल्म दूर दूर तक पहले और अस्मील की कहानी सुनाते रहे। ये कहानी एक मशहूर
कायत बन गई जो दादी रानी अपने पोती पोतियों को सुनाती थी। एक जमाना जब एक फकीर था जिसके पास कुछ नहीं था मगर सब्र था, ईमान था और अल्लाह पर भरोसा था। इसने एक छोटी सी बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने उसे बादशाहों से ज्यादा दौलत दी, मगर उसने वो दौलत अपने लिए नहीं रखी बल्कि अल्लाह के बंदों पर खर्च कर दी। कहानी का सबक है सुनने वालों, ये कहानी खत्म हुई मगर इसका पैगाम हमेशा के लिए। सब्र की अजमत को कभी मत भूलो। जिंदगी में मुसीबत आएंगी, गुर्बत आएगी, होगी, तकलीफें आएंगी, मगर अगर तुम सब्र करो और अल्लाह पर भरोसा रखो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देगा जिनका तुमने सोचा भी नहीं होगा। नेकी कभी छोटी नहीं होती, एक छोटी सी नेकी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमेशा शुक्रगुजार रहो, लोगों पर रहम करो, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। असमील की कहानी का सबक, नेकी की ताकत। कोई भी नेकी छोटी नहीं होती। एक गरीब को खाना देना और एक जानवर को पानी पिलाना, किसी की मुस्कुराहट के लिए कोशिश करना, ये सब अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। असमील ने एक बिल्ली पर रहम किया और अल्लाह ने उसे खजाना अता किया। जिससे तुम पर जुल्म हुआ उसे माफ करना आसान नहीं, मगर माफ करने से दिल हल्का और आजाद हो जाता है। असमील ने सबको माफ किया और अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद रखा। अल्लाह की हिकमत, कभी कभी हमें समझ नहीं आता कि अल्लाह हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मगर बाद में मालूम होता है कि हर मुसीबत में कोई भलाई छुपी होती है। असमील को 2 बार निकाला गया मगर उसे वजह से उसे खजाना मिला। दौलत की जिम्मेदारी, अगर अल्लाह तुम्हें दौलत दे तो उसे अपने ऐशो इशरा के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई में खर्च करो। असल खजाना वो है जो अल्लाह तुम पर अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। शुक्र की अहमियत, जहाँ तुम्हारे पास कम हो या ज्यादा हमेशा शुक्रगुजार हो, शुक्र से नेमत बढ़ती है। शुक्र की अहमियत, चाहे तुम्हारे पास कम हो या ज्यादा हमेशा शुक्रगुजार हो, शुक्र से नेमतें बढ़ती हैं। असमील के पास कुछ नहीं था मगर वो शुक्र करता और अल्लाह ने सब कुछ अता कर दिया था। भरोसे की ताकत, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखो, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। तुम्हारी मौत, तुम्हारी जिंदगी की हर चीज उसके हाथ में है। इस पर भरोसा करो और बेफिक्री से रहो। अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो दिल से दुआ करो, अल्लाह हमें असमील जैसा सब्र दे, इस जैसा रहम दिल दे, इस जैसा अल्लाह पर भरोसा दे, हमें छोटी नेकियां करने की तौफीक दे और जो लोग हमारे साथ बुरा करें उन्हें माफ करने की हिम्मत दे। अल्लाह हमारी मुसीबतों को हमारे लिए रहमत बनाए और हमारी नेमतों को शुक्र का जरिया बना दे। आमीन। दरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी आल पर, सहाबा कराम पर और कयामत तक इनके राह पर चलने वालों पर। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहानी हमें याद दिलाती, गुर्बत कोई लानत नहीं बल्कि एक आजमाइश है। दौलत कोई निशानी नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की। मुसीबत कभी कभी हुई नेमत होती है। सब्र दुनिया और आखिरत दोनों में। रहम सबसे बड़ी इबादत है, माफी सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ा खजाना है। अल्लाह हम सबको असमीर की तरह सच्चा बंदा बनाए। आमीन।